सो हेलो एवरीवन, यह पार्ट 4 होने वाला है क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। और इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज। क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? सॉइल रिसोर्सेज। मेरे साथ एंड तक बनिए रहिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी सॉइल वाले टॉपिक में समस्या नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है और लैंड का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सॉइल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सॉइल भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। अच्छा बताइए, सॉइल क्या रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सॉइल। भाई साहब, सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है और सॉइल को भाई साहब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सॉइल को फॉर्मेशन के लिए बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, केवल कितना? 1 सेंटीमीटर बनने के लिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सॉइल की होगी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 मिलियन ईयर में क्या हो रही है? केवल 1 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, चलिए अब जब सॉइल फॉर्म होती है तो ऐसे क्या रहते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे क्या हो गई कि भाई साहब वहाँ की सबसे पहले रिलीफ क्या है? वहाँ क्या रिलीफ क्या है? कि वहाँ पे प्लेटियो है, क्या वहाँ पे माउंटेन है, क्या वहाँ पे डेजर्ट है। तो वहाँ का जोग्राफिकल रिलीफ क्या है वो भी क्या डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी रहेगी। दूसरा, वहाँ का पेरेंट रॉक क्या है? वहाँ का पेरेंट रॉक क्या है कि जो सॉइल बन रही है कोई वो किस रॉक से निकल रही है। ठीक है, क्या वो बसाल्टिक रॉक है, क्या वो इग्नियस रॉक है, या वो कौन सा रॉक है, या वो मेटामॉर्फिक रॉक है, या कौन किस टाइप का रॉक है, वो भी क्या है सॉइल के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अगला भाई साहब बेड रॉक। अगला क्या है? बेड रॉक। बेड रॉक मतलब क्या? वैसे जो निचले स्तर में रॉक पाया जाता है उसको बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, चलिए बेड रॉक के बाद जो आता है वो अगला फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। अगला फैक्टर क्या है? क्लाइमेट। भाई साहब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कि वहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है या बहुत विंड मतलब कोल्ड क्लाइमेट है, क्या कोस्टल क्लाइमेट किस टाइप का क्लाइमेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। वहाँ का वेजिटेशन कैसा है? वहाँ का वेजिटेशन कैसा है? क्या वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? क्या वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, डेजर्ट एकदम बंजर इलाका है? तो वो भी क्या है सॉइल के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको एक बाई एक अगले जो आने वाले जो वीडियो है, आने वाले नहीं, इसमें इसी वीडियो में आगे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गए क्या फैक्टर्स। इसके साथ इस पे काम करते हैं कुछ क्या फोर्सेस। इसमें क्या कुछ काम क्या करते हैं भाई साहब? फोर्सेस काम करती है। सर कैसी फोर्सेस? भाई साहब फोर्सेस जैसे जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करती है, जैसे क्या हो गई विंड। क्या हो गया भाई साहब? विंड। सर कैसे मदद करती है? 5 मिनट रुक जाइए, ये जो चीज़ ये जो सभी चीज़ समझा रहा हूँ आगे आगे सब क्लियर होगी। फोर्स हो गया वाटर। वाटर मतलब कौन सा? रनिंग वाटर हो गया। क्या हो गया? रनिंग वाटर हो चुका है। रनिंग वाटर के बाद क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। रनिंग वाटर के बाद क्या जाएगा? ग्लेशियर। और ग्लेशियर के बाद क्या जाते हैं मेरे लाडलो? डिकम्पोजिशन। क्या भाई साहब? डिकम्पोजिशन कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस स्पीड से क्या भाई साहब डिकम्पोज कर रहे हैं। ये क्या कुछ फोर्सेस हैं। ठीक है, चलिए अब फोर्सेस के बाद क्या आती है? कुछ चेंजेस जैसे क्या भाई साहब केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस क्या कब रोल करते हैं? रोल करते हैं एंड केमिकल और ऑर्गेनिक क्या भाई साहब चेंजेस। ठीक है, सब समझ में आएगा, बस रुक जाइए। ठीक है, प्लस कुछ ऑर्गेनिक और क्या भाई साहब कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी रहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी रहते हैं। ठीक है, चलिए सो ये कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं सॉइल को बनाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ऑर्गेनिक जैसे क्या भाई साहब? ह्यूमस। ऑर्गेनिक जैसे क्या? ह्यूमस। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे प्रबल संभावनाएं बनने की क्वेश्चन, वो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल्स। वो क्या है मेरे लाड लो? टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉइल्स को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, मॉइस्चर, ठीक है, थिकनेस। थिकनेस ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम? टाइप ऑफ सॉइल्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मेनली जो टाइप्स ऑफ सॉइल आएगी इसमें मेनली अपन देखने वाले हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल देखने वाले हैं, ब्लैक सॉइल देखने वाले हैं, रेड एंड येलो सॉइल देखने वाले हैं। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल देखने वाले हैं, लेटराइट सॉइल देखने वाले हैं, और क्या देखने वाले हैं? एरिड सॉइल। तो कुल मिला के 6 टाइप की अपन सॉइल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भाई साहब इंडिया का मैप। ये क्या है? इंडिया का मैप है। ठीक है,
अब एक एक करके जितनी सारी सॉइल से एक एक करके समझाता हूँ कि कैसे क्या क्या बनी है, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्या है, इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में हम जानते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पे क्या भाई साहब हिमालयाज़ है, मतलब यहाँ पे क्या है माउंटेन्स है। यहाँ पे क्या है मेरे लाडलो, माउंटेन्स है। यहाँ पे क्या है माउंटेन्स। यहाँ पे हो गया क्या भाई साहब माउंटेन्स। यहाँ पे इतनी पूरी जगह क्या है माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, ठीक है, हिमालयाज़। और बहुत हाई लिफ्टी माउंटेन्स है, ठीक है। चलिए ये तो गई हिमालयाज़ की बात। भाई अगर अपन साउथ में आए तो साउथ में क्या है भाई साहब डेक्कन है। यहाँ पे क्या है डेक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पे क्या है डेक्कन प्लेट्यू है। और डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है, ये बना है मेरे लाडलो का ऐसे बेसाल्टिक रॉक से। बेसाल्टिक रॉक से, बेसाल्टिक रॉक मतलब क्या, पैसा जो वोल्केनो से निकलता है उससे क्या बनता है अपना बेसाल्टिक रॉक बनता है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया बेसाल्टिक रॉक हो गया। वहीं अगर अपन राजस्थान तरफ आएँ तो राजस्थान इधर साइड क्या है भाई साहब बहुत, राजस्थान थोड़ा पंजाब एरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है बहुत ड्राई एरिया है। यहाँ पे क्या है बहुत ड्राई एरिया है। यहाँ पे क्या है एकदम सूखा इलाका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है बहुत ड्राई इलाका है। और हम यहाँ चाहते हैं कि वेस्टर्न घाट में क्या है बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। चलिए और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है इंडिया के बीच से, ठीक है। तो जो साउथ वाले एरिया है यहाँ पे क्या रहता है टेम्परेचर रहता है थोड़ा हाई रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है हाई रहने वाला है। तो ये कुछ फैक्टर अगर आपको याद है तो आपको आगे जाके सॉइल फॉर्मेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है तो बढ़ते हैं अब आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एलुवियल सॉइल की। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है भाई साहब, जो रिजर्वर रहती है, जो क्या रहती है अपनी रिवर रहती है, वो क्या करती है इनिशियल स्टेट में जहाँ से ओरिजिन होती है उसके बाद, ठीक है, इनिशियल स्टेज में क्या करती है वर्टिकल इरोजन करती है। क्या करती है वर्टिकल इरोजन करती है, ठीक है। जब वर्टिकल इरोजन करती है तो उसमें जाते हैं क्या सॉइल पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्ले आ जाता है, सिल्ट आ जाता है, ठीक है। जब एकदम इनिशियल स्टार्टिंग एज में रहती है तो वो क्या करती है वर्टिकल इरोजन करती है, इसमें सॉइल पार्टिकल जाता है, क्ले आ जाता है, सिल्ट आ जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही क्या जो रिवर है वो कहाँ जाती है प्लेन एरिया में जाती है, फ्लैट एरिया में जाती है, ठीक है। प्लेन एरिया में जाती है तो वो क्या हो जाती है भाई साहब स्टेबल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। और थोड़ी क्या हो जाती है भाई साहब स्लो हो जाती है, थोड़ी क्या हो जाती है स्लो हो जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स क्ले और सिल्ट जो आए हैं ये क्या हो जाते हैं भाई साहब रिवर बेड में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं रिवर बेड में क्या हो जाते हैं डिपॉजिट। और ये जो डिपॉजिट है यही क्या बनाते हैं आगे जाके एलुवियल सॉइल। क्या बनाते हैं एलुवियल सॉइल बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक भाई साहब। जो रिवर रहती है एकदम ओरिजिनल स्टेज में या इनिशियल स्टेज में क्या रहती है वर्टिकल इरोजन करती है। मतलब समझ लीजिए ये पहाड़ है, ये दो पहाड़ हैं, तो यहाँ से क्या अगर अपनी रिवर बह रही है तो वो क्या करेगी ऐसे वर्टिकल क्या करेगी इरोजन करती जाएगी। और इसके साथ जो वर्टिकल इरोजन हो रहा है यहाँ पे क्या आएंगे सॉइल पार्टिकल्स मिलेंगे, क्ले मिलेगा, सिल्ट मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा रिवर के साथ मिक्स हो जाएगा और ऐसा आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। जब रिवर प्लेन एरिया में पहुंचती है तो ठीक है वो क्या हो जाती है स्टेबल हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो क्या होता है जो सॉइल पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल रहते हैं ये क्या जाते हैं रिवर बेड में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो रिवर बेड में जो डिपॉजिट होते हैं क्ले, सॉइल, सिल्ट, इसको ही को बोलते हैं अपन एलुवियल सॉइल। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया का कंटेक्स्ट में जानते हैं हम 3 हिमालयन रिवर कौन कौन सी, इंडस, गंगा और कौन सी भाई साहब ब्रह्मपुत्र। इंडस यहाँ से निकलती है, ठीक है, फिर इधर चल जाती है, फिर गंगा यहाँ से निकलती है, ठीक है, और फिर क्या भाई साहब पूरा नॉर्थ इंडिया से बहती हुई कहाँ चल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और ब्रह्मपुत्र इधर से निकलती हुई भाई साहब नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि तीनों ही जो रिवर है वो कहाँ से निकल रही है, तीनों रिवर का सोर्स कहाँ है हिमालय में, तीनों रिवर का सोर्स कहाँ है हिमालय में। और जब ये हिमालय में रहती है तीनों रिवर्स तो ये क्या रहती है वैसे बहुत एनर्जेटिक रहती है। क्या रहती है एनर्जेटिक रहती है, मतलब एकदम रौद्र रूप में, ठीक है। जो आते हैं उसको भाग लेके चली जाती है। तो जब ये यहाँ से वैली से निकलती है, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए यहाँ से निकल रही रिवर, यहाँ से निकल रही है रिवर निकल रही है, तो वो क्या करती है वर्टिकल इरोजन करती है। वो क्या करती है ऐसा वर्टिकल इरोजन करती है। जब वह वर्टिकल इरोजन करती है तो वो क्या लाती है अपने साथ सॉइल पार्टिकल लाती है, क्ले लाती है, सिल्ट लाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक रहती है बहुत यूथफुल स्टेज रहती है एकदम, ठीक है। यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक रहती है, ठीक है, एकदम रौद्र रूप रहती है, एकदम वर्टिकल इरोजन करती है, जितना भी सब मटेरियल रहता है सब अपने साथ बहा के ला लेती है। पर जैसे ही ये रिवर ये क्या करती है प्लेन एरिया में एंटर करती है, जैसे कहाँ यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत इलाका कहाँ है सब राजस्थान हरियाणा तरफ का हो गया, ठीक है। यहाँ से जब ये एंटर करती है तो ये क्या हो जाती है यहाँ पे स्लो हो जाती है, ये क्या हो जाती है यहाँ पे स्लो हो जाती है। और जब स्लो हो जाती है
तो ये क्या करती है, अपने रिवर बेड पे क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है किसको, सॉइल पार्टिकल को, क्ले पार्टिकल और सिल पार्टिकल्स को क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। और ये डिपॉजिट क्या बन जाता है आगे जाके, एलुवियल सॉइल। क्या बन जाता है, एलुवियल सॉइल। इसलिए हम देखते हैं वैसे यहाँ पे जितना भी इलाका है, ठीक है, गंगा के आसपास, ये क्या बहुत फर्टाइल है, ये क्या है, बहुत फर्टाइल होने वाला है। यह क्या होता है, बहुत फर्टाइल होता है। चलिए, ये हो गई किसकी बात, ये हो गई है एलुवियल सॉइल की बात, ठीक है। चलिए, ये हो गई किसकी, एलुवियल सॉइल की बात। अब देखिए, जब यहाँ पे ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस नहीं था तो रिवर क्या थी भाई, बहुत बड़ी एरिया में क्या होती थी, फ्लो होती, बहुत बड़े एरिया में फ्लो होती थी, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फ्लो होती थी। अब जैसे जैसे ये क्या होती गई, नैरो होती गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने सिल्ट डिपॉजिट होता गया, क्ले डिपॉजिट होता गया, और क्या बन गया, एलुवियल फैन बन चुका है, ठीक है। चलिए, अब ये जो पुराना वाला है, ये जो पुराना वाला है इसको बोलते हैं अपन भांगर, और ये जो नया वाला है इसको बोलते हैं अपन क्या, खादर, ठीक है। चलिए, अब भाई साहब एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं, बहुत हौच पौच हो गया है। चलिए, अगर एलुवियल का क्लियर है तो बढ़ते किस में, ब्लैक सॉइल में। अब बढ़ते हैं किस में, ब्लैक सॉइल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं किस में, ब्लैक सॉइल में। अब जाते हैं मेरे लाडू ब्लैक सॉइल का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लैक सॉइल में क्या हो रहा है, ब्लैक सॉइल में यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे क्या है मेरे लाडू, डेक्कन प्लेट्यू है, ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू मतलब क्या भाई साहब, थोड़ा उठा हुआ पार्ट जो रहता है, देखिए प्लेन से ऊपर, प्लेन एरिया से ऊपर, और माउंटेन रीजन से क्या भाई साहब, थोड़ा लोअर, माउंटेन रीजन से थोड़ा, ये जो बीच में आता है इसको बोलते हैं अपन क्या, प्लेट्यू, क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। अब देखिए, ये इंडिया का क्या है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और यहीं से लगा है कि अपना डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट से लगा हुआ क्या है, अपना डेक्कन प्लेट्यू। अब हम जानते हैं यहाँ से क्या आता है, माउंटेन एंटर करता है, प्लस यहाँ से क्या आती है, विंड्स आती हैं, यहाँ से क्या आती है, मैंने डाल लो, विंड्स आती है, यहाँ से क्या आती हैं, विंड्स आती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आती है, विंड्स आती है, ठीक है। अब इसको इधर समझिए, यहाँ से क्या आ रही है, ऐसी विंड्स आ रही हैं, यहाँ से क्या आ रही है, ऐसी विंड्स आ रही है। जब ये विंड्स आती हैं तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको क्या करती है भाई साहब, ये इरोड करती है, क्या करती है, इरोड करती है, अपन बोल सकते हैं काटती है, क्या करती है, काटती हैं। मान के चलिए भाई साहब, ये क्या था, पहले ऐसा था, चलिए देखिए, ये कर रही है, यहाँ से ऐसी रिवर जा रही है। चलिए बढ़िया से डायग्राम बनाते हैं। मान के चलिए ये क्या है, अपना प्लेट्यू है, ये क्या है, अपना डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ के और ऐसे बीच से क्या जा रही है, इससे ऐसी रिवर अपना एयर फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, एयर फ्लो हो रही है, ऐसी बीच में क्या हो रही है, एयर फ्लो हो रही है और टकरा रही है। तो ऐसा बीच वाला जो पार्ट ही वाला, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इरोड हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे लाडू, थोड़ा सा कट हो जाने वाला है, ठीक है। ये क्या हो जाने वाला है, ऐसा कट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कट हो जाएगा तो ये जो पार्ट है यहाँ के, जो अपना क्या बसाल्टिक पार्ट था, ये क्या जाकर आगे जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ, लैंड में। अब मान के चलिए यहाँ पे क्या ऐसा प्लेन एरिया है, तो क्या जाएगा, विंड के थ्रू ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा डिपॉजिट हो जाने वाला है। और ये जो डिपॉजिट हुआ है विंड के कारण, जो ये जो बसाल्टिक रॉक के डिपॉजिट हुआ है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं मेरे लाडलू, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब समझो, एक बार मैप में आ जाओ भाई साहब। यहाँ से क्या चली, एयर चली, यहाँ से क्या चली, हवा चली, यहाँ पे क्या हुआ, इरोजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इरोजन हुआ। अब ये जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ऐसा फैल गए, यहाँ तक क्या वैसा वैसा फैल गए, और यहाँ पे क्या बन गई अपनी ब्लैक सॉइल, क्या बन गई, यहाँ पे अपनी ब्लैक सॉइल बन चुकी है, ठीक है। क्लियर है। वैसा विंड आई, विंड ने क्या करी, इसको काटी बढ़िया ऐसा, ठीक है। विंड क्या कही, ऐसी काटी, और उसको क्या वैसा वैसा काटते हुए क्या हो गई, यहाँ से क्या होगा, काट के चल गई, और यहाँ से पार्टिकल्स निकले वो क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। और जो डिपॉजिट हुई इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये होगी किसकी कहानी, ये हो गई मेरे लाडो ब्लैक सॉइल की कहानी, ठीक है। चलिए, ये हो गई है ब्लैक सॉइल की कहानी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब आते हैं रेड येलो सॉइल में। अब आते हैं किस में, रेड येलो सॉइल में। अब देखते हैं किसकी बात है, रेड येलो सॉइल की, ठीक है। अब देखिए अब हम जानते हैं कि एक टाइप होता है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्या होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या भाई सब डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू ये जानते हैं। यहाँ से क्या इरोजन हुआ तो यहाँ पे क्या कुछ सॉइल जमा हो गई, यहाँ पे क्या कुछ सॉइल जमा हो चुकी है। अब ये सॉइल है, ठीक है, ये वाली सॉइल जो है, ठीक है, ये जो तमिलनाडु के आसपास ये जो सॉइल है, ठीक है, ये क्या है, अपनी सॉइल है। और ये कौन सी सॉइल है, मेटामॉर्फिक सॉइल है, ठीक है। कौन सी सॉइल है भाई साहब,
मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। अब इसमें क्या है, कुछ आयरन के पार्टिकल्स हैं, कुछ क्या भाई साहब, आयरन के पार्टिकल्स हैं, कुछ क्या है, आयरन के पार्टिकल्स हैं। और हमने पढ़ा है कि जब क्या होता है, आयरन क्या होता है, ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो वैसा ही सॉइल में जो क्या प्रेजेंट है, आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाती है, आयरन ऑक्साइड। बट एक्चुअली यहाँ पे आयरन ऑक्साइड नहीं बनती है। मैंने क्या बोला कि जो सॉइल है उसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और हम जानते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, रेड, इसका कलर क्या होता है, रेड। तो हमारी जो सॉइल है, जब आयरन पार्टिकल उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, रेड। क्या हो जाता है मेरे लाडलू, रेड हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिमाइंड करवाते थे, फिर से समझाते, ठीक है। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि जो आयरन है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड कैसी रहती है, रेडिश कलर की रहती है। कैसी रहती है, रेडिश कलर की रहती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ जो रॉक्स है, यहाँ से पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे जो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे क्या भाई साहब, आयरन प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन। जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बोला मैंने, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाती है, रेड पड़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये बन गई अपनी क्या, रेड। अब जब ये रेड सॉइल में क्या होता है भाई साहब, वाटर पार्टिकल्स पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, वाटर के पार्टिकल्स पड़ते हैं, तो ये क्या हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है। ये क्या हो जाती है, हाइड्रेट। और जब ये हाइड्रेट हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, येलो सॉइल। क्या बन जाती है मेरे लाडलो, येलो सॉइल बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट, ये हो गया है येलो सॉइल का कॉन्सेप्ट। भाई साहब यहाँ से जो रॉक्स निकल के आए हैं, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू से, इनमें आयरन पार्टिकल्स थे। आयरन पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो गए, और जब आयरन पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो गए, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या बन गए, रेड हो गए। तो रेड सॉइल बन गई। जब ये रेड सॉइल में क्या हो गया भाई साहब, अपना H2O के साथ रिएक्ट हुआ तो ये क्या बन गई, हाइड्रेट हो गई। और ये बन जाती है मेरे लाडलो क्या, येलो सॉइल। क्या बन जाती है, येलो सॉइल बन जाती है। थोड़ी बहुत येलो सॉइल की बनती है वैसे, इधर साइड भी बनती है, नॉर्थ ईस्ट तरफ, ठीक है। चलिए ये हो गई कौन सी, येलो सॉइल। अब तीसरी साइड, चौथे तरीके जो सॉइल वो है अपनी क्या, लेटरेट सॉइल। वो क्या है, लेटरेट सॉइल है, ठीक है, लेटरेट सॉइल। अब देखिए लेटरेट सॉइल का जो फंड है वो क्या है, इसको चाहिए कि भाई साहब हाई टेम्परेचर, इसको चाहिए क्या, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्लस इसको चाहिए हाई रेनफॉल। इसको चाहिए क्या, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल। मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में कहाँ होती है। सर एक तो हमने सुना है कि इधर वेस्टर्न घाट साइड होती है, इधर साइड, ठीक है, इधर साइड होती है वेस्टर्न घाट साइड। और दूसरा होती है कहाँ भाई साहब, इधर नॉर्थ ईस्ट तरफ। कहाँ होती है, मेघालय तरफ। नॉर्थ ईस्ट मतलब किधर, मेघालय तरफ होती है, ठीक है। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड, सॉरी, एक तो ये वेस्टर्न घाट साइड, और दूसरा किधर, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय साइड, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे हाई रेनफॉल तो हो गया, बट साथ में यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, तो यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। वाह सर यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है, प्लस यहाँ पे रेनफॉल भी क्या है भाई साहब, हाई है। रेनफॉल भी क्या है यहाँ पे, हाई है। तो यहाँ पे बनेगी क्या, लेटरेट सॉइल। क्या बनेगी यहाँ पे, लेटरेट सॉइल बनने वाली है, ठीक है। सर लेटरेट सॉइल की खासियत क्या रहती है, इसमें खासियत ये रहती है कि इसमें ह्यूमस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ह्यूमस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें लीचिंग होती है मेरे लाडलो। क्या होती है, लीचिंग होती है। सर लीचिंग मतलब क्या भाई साहब, जब रेनफॉल होती है ना तो जो ग्राउंड में जो वाटर रहता है वो क्या करता है, अपने साथ मिनरल्स को डिजोल्व करके ग्राउंड में चल जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये भाई साहब बारिश हुई, ये हुई गई, ये सरफेस है, ये क्या भाई साहब बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो यहाँ पे जो वाटर रहता है वो क्या करता है, जो सॉइल में जो मिनरल्स है, जो सॉइल में क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, उनको अपने साथ डिजोल्व करके कहाँ भाई साहब, नीचे चले जाता है। जब वो वाटर अपने साथ मिनरल को डिजोल्व करके नीचे चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मिनरल्स नहीं रहते हैं, मिनरल्स नहीं रहते हैं। तो वो क्या हो जाता है भाई साहब, ह्यूमस यहाँ पे नहीं बन पाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं किसकी, एरिड सॉइल की। किसकी, एरिड सॉइल की। भाई साहब जहाँ सूखा है वहाँ क्या बन जाएगी अपनी, एरिड सॉइल। जहाँ सूखा है वहाँ एरिड सॉइल बन जाएगी। और सूखा कहाँ है, राजस्थान में, तो वहाँ पे क्या बन जाएगी भाई साहब, एरिड सॉइल बन जाने वाली है। क्लियर है यहाँ तक। वाह सर ये तो पूरी कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलुवियल सॉइल भाई साहब यूथफुल स्टेज में रहती है, अपने साथ क्ले पार्टिकल, सिल पार्टिकल लाती है। जैसे वो प्लेन में एंटर करती है तो स्लो हो जाती है, तो वो क्या करती है, बेड में क्या करती है, डिपॉजिट कर, जिस कारण एलुवियल प्लेन बन जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल सर डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ से हेयर अपना हवा विंड्स चलती है, जो करती है इसको इरोड करती है और इधर इधर क्या करती है, सॉइल पार्टिकल को फैला देती है, जिसके कारण बन जाती है क्या, ब्लैक सॉइल। सर लेटरेट सॉइल, सर यहाँ पे जो सॉइल है यहाँ पे क्या है, कुछ रेड अपना आयरन के पार्टिकल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं, रेड कलर के बन जाते हैं। सर जब इसमें वाटर रिएक्ट करते तो ये क्या हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है और क्या बन जाती है, येलो सॉइल बन जाती है, ठीक है।
लेटरेट सॉइल, सर लेटरेट सॉइल की चाहिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। सर हाई रेनफॉल तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट तरफ मेघालय में मिलती है, बिल्कुल। और सर यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, लेटरेट सॉइल। सर एरिड मतलब मेरे लाडलो जहाँ सूखा होगा वहीं के बन जाएगी एरिड सॉइल, जैसे कहाँ पंजाब और राजस्थान तरफ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब के करके यहाँ तक अगर क्लियर है तो भाई साहब अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ नहीं, यहाँ से भाई साहब कुछ नोट्स है केवल, ठीक है, जो बताएंगे वही लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एलुवियल सॉइल की। अगर एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये क्या भाई साहब, मोस्ट वाइड स्प्रेड है। सबसे ज़्यादा सॉइल अगर इंडिया में पाई जाती है तो वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल ही है। कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल ही होने वाली है। और वाइड स्प्रेड के साथ साथ सबसे ज़्यादा क्या भाई साहब, फर्टाइल भी है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, भाई साहब रिवर्स आती है उनके साथ जो डिपॉजिट लेके आती है इरोजन करके, वही क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और रिवर बन जाती है। कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको क्या बोलते हैं, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, बिल्कुल सर नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। राजस्थान तरफ, गुजरात तरफ, महानदी। हाँ एक चीज़ और, सर ने पढ़ा इधर कुछ रिवर्स है, जैसे तो गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है। ये भी क्या करती है यहाँ पे एंडिंग में, ये भी क्या करती है, कुछ अपने साथ डिपॉजिट उसको जमा करती है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाती है, एलुवियल सॉइल बन जाती है, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये रिच है पोटाश में, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम में, ठीक है। आइडियल क्रॉप कौन कौन सी है, वीट है, राइस है, शुगर केन है, सीरियल्स और पल्सेस हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें दो टाइप बताया था, कौन सी, बांगर, ओल्ड एलुवियल, मतलब समझिए बर्ड आई व्यू समझते, मान के चलिए आप हेलीकॉप्टर से जमीन को देख रहे हैं, ये क्या ऐसा एक इलाका है, ठीक है, ये क्या कोई इलाका है। और यहाँ से क्यों रही है, एकदम स्टार्टिंग में जब भाई साहब ह्यूमंस का एक्सटेंस में तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस था पर उतने वाइड स्प्रेड नहीं थे भाई साहब। रिवर क्या है, बहुत बड़े इलाके में फ्लो हो रही थी, बहुत बड़े इलाके में क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी कि अपनी भाई साहब रिवर, बहुत बड़े इलाके में क्या हो रही थी, रिवर फ्लो हो रही थी भाई साहब। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसका जो फ्लो है वो क्या हो गया भाई साहब, छोटा होता गया, धीरे धीरे क्या हो गया, उसका फ्लो क्या होता गया, छोटा होता गया। तो यहाँ पे क्या उन्होंने कुछ पुराना डिपॉजिट करी होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या उसने पुराना डिपॉजिट करी होगी। और इसका जो एकदम साइड में है, रिवर के साइड में, साइड बैंक्स में जो है, वहाँ पे कुछ क्या होगा, नया नया डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये जो पुराना डिपॉजिट है इसको बोलते हैं अपन क्या, बांगर, क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। पुराना डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, बांगर। और ये जो नया डिपॉजिट है उसको बोलते हैं अपन क्या, खादर, क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, खादर बोलते हैं। ये देखिए बांगर। ओल्डर है, कंकर, कंकर मतलब क्या, कैल्शियस नोड्यूल्स रहते हैं, और ये क्या है, थोड़ी लेस फर्टाइल है। बांगर क्या भाई साहब, थोड़ी लेस फर्टाइल है। इसमें कंकर के डिपॉजिट क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। इसमें कंकर डिपॉजिट क्या है भाई साहब, ज़्यादा है। सर वो कंकर पत्थर वही है क्या, बिल्कुल भाई साहब वही है कंकर, ठीक है। चलिए जो खादर है वो क्या है, न्यू एलुवियल है, न्यूअर है, फाइनर है, ठीक है, फाइनर पार्टिकल्स है। और ये क्या है, मोर फर्टाइल है, ये क्या है, मोर फर्टाइल है। अच्छा एक इसमें एक चीज़ और है, देखिए देखिए भाई साहब, जब यह रिवर, मैंने क्या बोला, जब रिवर यहाँ से निकलती, हिमालय से निकल के प्लेन में एंटर करती, मान के चलिए ये हिमालयाज़ है और ये क्या है, प्लेन एरिया है। तो जब रिवर हिमालय से निकल के प्लेन में एंटर करती है, प्लेन एरिया में क्या करती है, एंटर करती है, तो यहाँ पे क्या बनाती है, एक छोटा सा प्लेन बनाती है, क्या बनाती है, एक प्लेन बनाती है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, पेडमोंट प्लेन, क्या बोलते हैं, पेडमोंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं कोर्स ग्रेन, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, कोर्स ग्रेन, बहुत छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं अपन भाई साहब, जैसे क्या बोलते हैं, दुआर्स, दुआर्स बोलते, जैसे क्या भाई साहब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल सिक्किम तरफ पाए जाते क्या, दुआर्स। चुआस, चुआस मतलब किधर, पंजाब तरफ। और क्या भाई साहब, तेराई रीजन, तराई रीजन, क्लियर है। दुआर्स, चुआस और तेराई रीजन बोला जाता है किसको, पेडमोंट प्लेन, जो कि बनाती है, 3 रिवर पड़े थे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जैसी क्या होती है, हिमालय से कहाँ आती है, प्लेन में आती है, तो वो क्या बनाती है, पेडमाउंट प्लेन्स बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, दुआर्स, चौज और तेराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ब्लैक सॉइल की। किसकी बात करते हैं मेरे लाडलो, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल की बताया था, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, डायरेक्ट पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेगुर साइड, तो क्या है, ब्लैक सॉइल है। और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्यों, कि कॉटन की भाई साहब बहुत फेवरेबल मानी जाती है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक, डेक्कन ट्रैप लावा से बनाएगी, ऊपर समझा दिया मैंने। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र मतलब गुजरात तरफ, मालवा मतलब एमपी, गोदावरी एंड कृष्णा वैली तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्ले एंड मॉइस्चर रिटेंशन, मतलब इसमें क्या भाई साहब, मॉइस्चर रिटेंशन मतलब क्या, ये बहुत समय तक क्या है, वाटर को होल्ड कर सकती है, बहुत समय तक वाटर को होल्ड कर सकती है, यही क्या भाई साहब, क्लेज नेचर है और मॉइस्चर रिटेंटिव नेशन है। ध्यान रखिएगा ब्लैक सॉइल का क्या है, 3-4 चीज़ें हैं तो ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे अगर एलुवियल सॉइल आया तो सबसे पहले क्या है कि सर वो रिवर के डिपॉजिट से बनती है, ठीक है। दूसरा क्या है सर, वो ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड को बोलते हैं बांगर, न्यू को बोलते हैं खादर, ठीक है।
और क्या भाई साहब कहाँ पाई जाती है वो तो ठीक है फिर, और रिच है पोटाश और इसमें, ठीक है। अब देखिए जब ब्लैक सॉइल की बात आती है 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले क्या रेगुलर साइड बोलते हैं, कॉटन की बढ़िया है, मॉइस्चर इसमें बढ़िया होल्डिंग कैपेसिटी रहती है और क्ले रहती है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटाश और लाइम में बढ़िया रहती है। पुअर इन फॉस्फोरस बट एल्यूमिनियम कहते हैं रिच थी, ये क्या है पुअर है। डेवलप डीप क्रैक्स। अब देखिए समर में क्या होता है जो सॉइल है उसमें क्या जाते हैं ऐसे क्रैक आ जाते हैं, क्या जाते हैं क्रैक आ जाते हैं। जब इसमें क्रैक आ जाते हैं तो इसमें आ जाती है क्या गैस ट्रैप हो जाती है, और जब गैस ट्रैप हो जाती है उसको बोलते हैं क्या एरेशन, क्या बोलते हैं एरेशन। सर ये अच्छा है कि बुरा है भाई साहब, सॉइल क्या एकदम बढ़िया है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, गुड एरेशन, ठीक है। अब बट जैसे इसमें क्या जाती है वेट होती है मतलब पानी गिरता है, ये क्या हो जाती है स्टिकी, क्या हो जाती है भाई साहब स्टिकी। भाई साहब अब अगर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र तरफ रहते होंगे तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है, कि ब्लैक सॉइल भाई साहब बहुत चिपचिपी हो जाती है ना, और बहुत चिकनी हो जाती है जब बरसात होती है। भाई अगर जब बारिश नहीं हो तो भाई साहब उसमें क्या जाते हैं क्रैक आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, ये सब पता होगा आपको। देखिए भाई साहब ज्योग्राफी जो है ना, जो आप पढ़ रहे क्लास 10 मैथ्स नहीं, बहुत आइसोलेटेड चीज़ है, आपकी डेली दिनचर्या में पढ़ते हैं। साइंस में अगर आप पढ़ते कैल्शियम कार्बन चूना ही तो है भाई साहब, और क्या है वो, है ना भाई साहब, रेस्पिरेशन जो अपन दिन रात वही कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। कुछ नहीं, जो चीज़ पढ़ते हैं सब आपके आसपास ही चलता है। बेस्ट क्रॉप कौन सी है इसके लिए, कॉटन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। क्या बताया मैंने, फॉर्म्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशन एंड मेटामॉर्फिक क्रॉप, किधर साइड, ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू मतलब तमिलनाडु केरला तरफ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ सदर्न गंगा प्लेट एंड वेस्टर्न घाट्स। इसमें एक चीज़ और, किधर नॉर्थ ईस्ट में कहाँ भाई साहब, मेघालय, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, मेघालय तरफ। रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, येलो ड्यू टू हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है। चलिए देख लो कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है, चलिए नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, लेटरेट सॉइल की। लेटरेट सॉइल, लेटर लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है कि ब्रिक। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में पाई जाती है विद वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक है। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, लीचिंग बताया था क्या, मिनरल्स क्यों जाते हैं एकदम नीचे चल जाते हैं जिसके कारण कि जो ह्यूमस फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। कर्नाटक पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु महाराष्ट्र उड़ीसा वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट तरफ। एसिड रहती है, पुअर इन प्लांट न्यूट्रिशन, प्रोन टू इरोजन क्या होता है बहुत जल्दी होता है, ठीक है। सूटेबल क्रॉप्स विद कंजर्वेशन एंड मैन्योर, टी है कॉफ़ी है कैश्यू है। अब देखिए लेटरेट ऑयल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बात क्या है भाई साहब, ये क्या होती है इंटेंस लीचिंग। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, दो चीज़ कंडीशन बताया था क्या, हाई टेम्परेचर प्लस हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल। ये क्या है इसका कीवर्ड है, ये क्या है इसका कीवर्ड है भाई साहब। इसका रेड का क्या है आयरन ऑक्साइड है, और इसका क्या है हाइड्रेटेड, ठीक है भाई साहब। ऑक्साइड हो गई, आयरन ऑक्साइड हो गई तो बन गई क्या रेड, और येलो तो हाइड्रेट हो गई तो येलो, ठीक है। इस लेटर का क्या है, लेटराइट का क्या है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एरिड सॉइल मतलब डेजर्ट सॉइल की, ठीक है। अब भाई साहब डेजर्ट आगे तो सूखा रेतीला होगा, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान एरिड रीजन तरफ पाया जाता है। रेड टू ब्राउन कलर के बीच में पाई जाती है, सैंडी और सेलाइन रहती है, ठीक है, मतलब बहुत खारी रहती है। लो ह्यूमस, ह्यूमस मतलब क्या ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब समझिए जो पत्ती वगैरह रहती है ना उसको क्या समझ ली, ह्यूमस समझ ली। और क्या भाई साहब मॉइस्चर, हाई इवोपरेशन, हाई क्या भाई साहब इवोपरेशन रहता है। कंकर लेयर पाई जाती है लोअर हॉरिजॉन, मतलब मान के चलिए क्या है अपर वो सरफेस है, ये जो थोड़ा नीचे वाला जो बॉटम लेयर रहेगी यहाँ पे पाया जाएगा कंकर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा कंकर पाया जाएगा। मतलब क्या कैल्शियम के वो समझ लीजिए अपने कैल्शियम के पार्टिकल समझ लीजिए। इसके क्या होता है वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है। कैन बी कल्टिवेटेड प्रॉपर इरिगेशन, ठीक है। हाँ सर हमने सुना तो है कि इधर पंजाब तरफ तो बहुत खेती बाड़ी होती है भाई सब, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है, ठीक है। ये कुछ वन लाइनर रिवीजन इसको देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि अपना क्या सॉइल इरोजन। अगला क्या भाई साहब सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है। चलिए सॉइल इरोजन है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए ये क्या है कोई पीस ऑफ लैंड है, ये क्या है कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। और यहाँ साइड से क्या बह रही है भाई साहब रिवर बह रही है, ये साइड से क्या हो रही है रिवर बह रही है, ये साइड से क्या ऐसे रिवर बह रही है, ठीक है। अब समझिए रेनफॉल हुई, यहाँ पे फ्लड आया तो ये जो अपर लेयर थी ये क्या हो गई रिमूव हो गई, ठीक है। अब जो रिवर है वो भी क्या हो गई फ्लड आ गई, तो ये साइड का पार्ट है ये क्या हो गया कट हो गया। तो सर हम बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कटिंग ऑफ लैंड है उसी को सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बिल्कुल मैं लाड लो बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या, रिमूवल डिन्यूडेशन वॉशिंग अप ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल उसको क्या बोलते हैं, उसका जो रिमूवल है
रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ऑफ फर्टाइल, रिमूवल ऑफ या वॉशिंग अवे ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन रिमेन इन बैलेंस। भाई साहब अब कहीं इरोजन हो रहा है तो कहीं क्या होगा, डिपॉजिट होगा, कहीं अगर टूट रहा है तो कहीं क्या होगा, जमा होगा। अब देखिए जहाँ इरोजन हुई तो कहीं क्या होगा, डिपॉजिट हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये तो बैलेंस हो गया ना, बिल्कुल भाई साहब ये बैलेंस हो गया। बट अगर कई बार डिसबैलेंस भी हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फोर्सेस के कारण। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे क्या, डिफॉरेस्टेशन, भाई साहब पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर गेजिंग, ज़्यादा चरवाई हो रही है, माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिस जैसे क्या, ये सब गलत तरीके से प्लगिंग हो रही है, डाउन द स्लोप कर रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल कॉजेज़ क्या है, कुछ रनिंग वाटर के कारण हो रहा है, विंड के कारण हो रहा है, ग्लेशियर के कारण हो रहा है, ठीक है। अब इसे बात करें टाइप ऑफ सॉइल इरोजन की, कैसे होता है टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। मान के चलिए ये क्या कोई पीस ऑफ लैंड है, ये क्या कोई पीस ऑफ लैंड है। अब अचानक से बारिश तेज हो गई, यहाँ से क्या एक छोटी सी स्ट्रीम है, ये क्या छोटी सी स्ट्रीम है, तो क्या हुआ, ये गई छोटी सी स्ट्रीम है। अब ये छोटी स्ट्रीम क्या भाई साहब थोड़ा बड़ा हो गई, और ये क्या कर दी, ऐसी वर्टिकल क्या कर दी इसने, इस तरीके से वर्टिकली क्या कर दी इसने, इरोजन कर दी, क्या कर दी, वर्टिकली इरोजन कर दी है, ठीक है। इस तरीके से क्या भाई साहब वर्टिकली इरोजन कर चुकी है, ऐसा वर्टिकली इरोजन करती है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, गली इरोजन, ठीक है। एक दो स्ट्रीम यहाँ से भी आ गई थी, यहाँ से भी क्या है उन्होंने ऐसा वर्टिकली इरोजन कर दिया है, ठीक है, वर्टिकली इरोजन कर दिया है। एक दो स्ट्रीम ऐसी यहाँ से आ गई तो ऐसा क्या उसने वर्टिकली इरोजन कर दिया है। तो कुल मिला सर ऐसा वी शेप बना दी कई जगह, बिल्कुल ऐसा वी शेप बना दी है, इसको बोलते क्या, गली, मतलब कुल मिला के गली बना दी ना भाई साहब। आपकी बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग यहाँ से छोटी छोटी गई है, वही क्या बन गई, गली बन गई, ठीक है। रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल्स कॉल्ड गलीज, ठीक है। लैंड बिकम स्टीफल कल्टीवेशन के लिए नहीं रहता इसलिए उसको बोलते हैं बैड लैंड। गली से क्या बनता है, बैड लैंड। और जो चंबल तरफ जो पाया जाता है, चंबल बेसिन में जो बैड लैंड बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, रेवाइंस, क्या बोलते हैं, रेवाइंस। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जो गली का जो डीप, ठीक है, रनिंग वाटर क्या करते हैं, जब ऐसे डीप चैनल बना लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, गलीज, क्या बोलते हैं, गलीज। जब गलीज बन जाती है यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए बोलते थे इसको बैड लैंड, क्या बोलते थे, बैड लैंड बोलते हैं। और जो चंबल बेसिन का बैड लैंड है, चंबल बेसिन का क्या है, बैड लैंड है, उसको बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलते हैं लाडलू रेवाइंस, क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब शीट इरोजन, शीट इरोजन की बात करते हैं। वाटर फ्लोज शीट ओवर लार्ज एरिया, यूनिफॉर्मली द टॉप फर्टाइल सॉइल। अब क्या हुआ, मान के चलिए ये क्या भाई साहब एक पीस ऑफ लैंड है, ये क्या है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये क्या है, पीस ऑफ लैंड है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर दी वैसे पानी बहा दी, यहाँ से क्या कर दी, पानी बहा दिए, तो जो टॉप सॉइल है ना, क्या भाई साहब, ये जो टॉप सॉइल है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ये भी क्या होगा, एक प्रकार का क्या हुआ, इरोजन हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब अपना शीट इरोजन, मतलब ऊपर की पूरी शीट क्या हो गई है, उड़ चुकी है, कि किस कारण, ड्यू टू हाई वाटर फ्लो, ड्यू टू वाटर फ्लो ओवर टॉप सॉइल, ठीक है। तो ये क्या जाता है अपना शीट इरोजन। अब विंड इरोजन बताया था मैंने क्या भाई साहब, डेक्कन प्लेट्यू वाला, कैसे, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे लूज एंड ड्राई सॉइल, कॉमन इन फ्लैट एंड एरिड रीजन, ठीक है, फ्लैट एंड एरिड रीजन में तो होता है विंड इरोजन, ठीक है। अब सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, अब किसकी बात करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स की, कि सर इरोजन हो तो कुछ बचाने के तरीके हैं, बिल्कुल है ना लाडले, क्या, काउंटर प्लगिंग और टेरेस फार्मिंग। अब देखिए समझिए काउंटर प्लगिंग क्या होता है, जो अपन देखिए दोनों का होती है, एक हिली एरिया में होती है, दोनों कहाँ होती है, हिली एरिया में। काउंटर प्लगिंग और टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, हिली एरिया में होती है। बस डिफरेंस ये है कि जो काउंटर प्लगिंग होती है उसका जो स्लोप रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा जेंटल रहता है, क्या रहता है वैसा वैसा जेंटल रहता है, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है उसका स्लोप बनता है। बट जो अपने टेरेस फार्मिंग होती है उसका स्लोप क्या रहता है, एकदम स्टीप रहता है, कैसा रहता है, स्टीप रहता है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, ऐसे छोटे छोटे स्टेप बना दिए, क्या कर दिए वैसे वैसे छोटे छोटे क्या कर दिए, स्टेप बना दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए, स्टेप बना दिए। इसमें क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे क्या कर दिए वैसा स्टेप बना दिए, ऐसे छोटे छोटे क्या कर दिए, स्टेप बना दिए। तो ये क्या बन जाता है, ये हो गया अपना क्या, टेरेस फार्मिंग। बट डिफरेंस यही है कि जो टेरेस फार्मिंग रहता है इसका कहता रहता है बहुत खड़ी चढ़ावा रहता है, ठीक है। बट इसका क्या रहता है, बहुत जेंटल रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, ढलान आती है इसमें। बट इसमें क्या रहता है, एकदम स्टीप, एकदम हाई, ठीक है, स्ट्रेट थोड़ा सा रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग, क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, वैसा ये डिफरेंस है, बाकी टेक्निक तो दोनों की लगभग सेम ही है। काउंटर प्लगिंग अलॉन्ग काउंटर लाइन, नॉट अप एंड डाउन द स्लोप, ठीक है, अप एंड डाउन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, ऐसे छोटे छोटे लैंड बना दिए जाते हैं। स्लो वाटर फ्लो एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या, वाटर फ्लो को रोकता है और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। टेरेस फार्मिंग की बात करें तो स्लोप्स आर कट, भाई साहब स्लोप्स क्या होते हैं, कट करते हैं, पर यहाँ पे कट नहीं करते, जो नेचुरल वही किया जाता है, ठीक है। स्लोप कट इनटू स्टेप लाइक टेरेसेस, ठीक है, रन ऑफ बजाते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस में बहुत परफॉर्म किया जाता है। स्ट्रिप मतलब क्या, बाजी जो कि पीस ऑफ लैंड है, इसको क्या है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप में बना दिया गया है,
ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप में क्या है बना दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, ग्रास स्ट्रिप्स आर ग्रोन बिटवीन क्रॉप स्ट्रिप्स, रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ विंड। मान के चलिए यहाँ पे क्या कोई क्रॉप लगी, यहाँ पे क्या कोई क्रॉप लगी है, तो यहाँ पे क्या उगा दी जाएगी, यहाँ पे ग्रास उगा दी जाएगी, यहाँ पे क्या उगा दी जाएगी ग्रास। क्या होगा इससे, ताकि जो विंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, लॉस क्या होगा, कम होगा। शेल्टर बेड्स, शेल्टर बेड्स मतलब क्या, ऐसे लंबे लंबे क्या लगा दिए भाई साहब, लंबे लंबे लाइन में क्या ट्रीज लगा दिए भाई साहब, एक लाइन ये ट्रीज की लग गई, एक लाइन ट्री इसकी लग गई, तो इसको बोलते हैं क्या, शेल्टर बेड। रोज ऑफ ट्री प्लांटेड अराउंड द फील्ड रिड्यूस विंड स्पीड, हेल्प स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड चेक द स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, सैंड ड्यून्स बनाते रोकते मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा कि जो अरावली रेंज है वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पास ही क्या करे, बहुत हैवी मात्रा में क्या लगाया जा रहा है, पेड़ लगाया जा रहा है, ग्रीन वॉल क्रिएट की जा रही है। क्यों, क्योंकि वैसा जो थार डेजर्ट वो एक्सपांड हो रहा है, उस एक्सपांशन को रोकने के लिए वहाँ पे क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज बनाई जा रही है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और आपको बहुत बहुत बधाई। वैसे बहुत कम लोग इस तरीके से कंसिस्टेंसी बना पाते हैं। ठीक है, अगर समझ में आए होगा तो भाई साहब लिख दीजिए एकदम कमेंट में क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आएंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा मस्ती के साथ पढ़ते रहिए।